अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज मैं आपको प्याज के भजिए पकोड़े बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 6 मीडियम साइज़ की प्याज काट के ली हूँ, बारीक छिलकर धोकर साफ और बारीक काट कर ली हूँ। और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। और एक हरी मिर्च काट के ली हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैंने कम ली। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते। और ये थोड़ा सा सोडा ली हूँ और आधा चम्मच जीरा पाउडर है। और ये बेसन मैंने ये 6 चम्मच ली हूँ फुल भर कर। अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस लूँगी। ये देखिए, मैंने फ्राई पैन गैस पर रखी हूँ, गैस ऑन है, और उसमें तेल डाली हूँ। तेल भी गर्म हो रहा है। अब मैं भजिए का मिक्सचर पकोड़े का तैयार कर रही हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने प्याला ली हूँ। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डालूँगी। ये भजिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद है ये। अब मैं इसमें नमक डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इसमें कोतंबीर, हरी धनिया भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी, सोडा और जीरा पाउडर डालूँगी, और इसे ऐसे मिक्स करूँगी। ये देखिए, इसमें मैं 1 चम्मच ये जो गरम तेल है वो मैं 1 चम्मच इसमें डालूँगी, जिससे पकोड़े कुरकुरीत होते हैं और तेल भी कम लगता है। पकोड़े जो है, भजिए जो है, वो तेल कम चूसते हैं और भजिए भी अच्छे कुरकुरीत होते हैं। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी। आप चाहिए तो और ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। हमारे घर में तेज़ कम खाते हैं और छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए मैंने मिर्ची कम डाली हूँ, क्योंकि मिर्ची ज़रा तीखी है। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी। ये देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने छोटी प्याली में थोड़ा सा पानी ली हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाली हूँ इसमें। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके भजिए आपको तलकर बताती हूँ। हमारा तेल गरम हो चुका है फ्राई पैन में। अब हम इसमें पकोड़े तलने के लिए डालेंगे। मैंने आंच धीमी ही रखी हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, वरना पकोड़े जो है भजिए वो ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। आप चाहे वैसे भजिए बना सकते हैं, गोल चपटे छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तेल को हम मीडियम ही रखेंगे, कम इस पर, वरना भजिए बाहर से अच्छे तले जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, आटा वैसा ही रहेगा। ये भजिए पकोड़े सुर्ख होने लगे, इसलिए हम इसे फिराएंगे। इसमें जितने रहते उतने हम डालेंगे।
ये देखिए भजे का कलर बदलने लगा है पकोड़े का। अब मैं इसे पलटी करूँगी। भजे की पकोड़े की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये खाने के लिए भी बहुत ही लजीज और टेस्टी होते हैं। हमारे घर में छोटे बड़ों को सबको ये बहुत पसंद है। ये देखिए हमारे पकोड़े गोल्डन कलर के होने लगे हैं। जैसे जैसे गोल्डन हो जाएंगे सुनहरी, वैसे मैं इसे निकालते जाऊंगी। मैंने यहाँ प्लेट में टिश्यू रखी हूँ, उसमें जैसे जैसे सूख होते जाएंगे हम इसे पलटेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े जो भजिए हैं वो गोल्डन होने लगे हैं। इसे हम अब निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे से तले जा चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जिससे हमने धीमी आंच पर ही फ्राई किए। अब हम इसका तेल निथार कर प्लेट में निकालेंगे। इसे हम पाव के साथ या ऐसे ही चटनी के साथ भी खाएंगे तो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बनाए हुए हैं इसलिए और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े तैयार है। ये देखिए हमारे पकोड़े तलकर तैयार है फ्राई करके। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। बाज़ार के पकोड़े वगैरह खिलाने से बेहतर है कि हम बच्चों को घर में बनाकर खिलाएं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। इसे हम ब्रेड के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ आप ऐसे घर में अपने बनाकर अपने बच्चों को और दोस्तों को खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।